लेकिन यहां एक बात कहनी बहुत आवश्यक है। काल प्रतिकूल भले ही रहा आवे, पर अन्याय का, अधर्म का, असत्य का अपनी पूरी शक्ति लगा करके अपने जीवन काल में उसका पुरजोर विरोध करते रहना चाहिए। भले ही हमारे समय अनुकूल नहीं, लेकिन करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए करते रहना चाहिए कि यह शरीर कभी न कभी अपनी अवधि पूर्ण करके जब नष्ट होगा और हमको भी भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा, उस समय भगवान कहेंगे कि अरे गोवंश की हत्या हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? वहां ये उत्तर देने से काम नहीं चलेगा कि महाराज कलयुग आपका बनाया है, कलयुग में तो ये सब होता ही है। अरे होता है, पर तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्या किया गोरक्षा के लिए? श्री गंगा यमुना जी के लिए तुमने क्या किया? राष्ट्र की रक्षा के लिए तुमने क्या किया? बड़े बड़े प्राचीन सांस्कृतिक धर्मस्थल, मठ मंदिर उजाड़े जा रहे थे, तुमने क्या किया? आपको एक घटना सुनाए हम। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 1966 का जो गोरक्षा आंदोलन था, उस आंदोलन को विफल किया गया। उसमें उस काल में भारतवर्ष के सभी वैदिक सनातन संप्रदाय एक मंच पर एकजुट हुए थे। उस गोरक्षा के आंदोलन में आर्य समाज की भी बहुत सक्रिय भूमिका थी और करपात्री जी का वैचारिक मतभेद आर्य समाज से रहता था, लेकिन गोरक्षा के विषय पर एक मत होने के कारण आर्य समाज के मंदिर से ही उन्होंने रैली का आरंभ किया था। उनका प्रवचन वहां हुआ। आंदोलन सफल इसलिए हम बता रहे हैं कि उस समय प्रचार प्रसार के इतने माध्यम नहीं थे। तब भी 15 लाख लोग उपस्थित हुए थे। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, उस काल के सरकार के आंकड़े थे कि लगभग 15 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए। आज तक आपने सुना है कभी किसी आंदोलन में 15 लाख आदमी को? 15 लाख कुछ होते हैं? दूध पीने वाले बच्चों को गोद में लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश से माताएं गोरक्षा के लिए अपने नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर गई थी कि हम कुछ भी हो जाए, गोरक्षा के काम में हमारे नवजात बालक भी काम आ जाएं तो हम अपना जीवन धन्य मानेंगे। और 1966 में सत्याग्रही निहत्थे गोभक्तों पर गोलियां बरसाई गई। गोली बरसाने वाले भी इधर के लोग नहीं थे, वो सब आयातित थे, लाए गए थे। बहुत षड्यंत्र था उसका। और इस प्रकार से मतलब कितने लोग मारे गए, सही सही आंकड़ा आज तक उपलब्ध नहीं। उसकी ठीक से जांच ही नहीं हुई कितने लोग मारे गए। जांच क्यों हो भाई? शासक ही वो करवा रहा है तो जांच कौन करेगा? जांच नहीं हुई तो शासन से प्रेरित वो कार्य था, तो जांच कौन करेगा? जांच हुई नहीं। जो पूरी तरह मरे नहीं थे, जिनकी सांस चल रही थी, उनको भी जला दिया गया सबूत नष्ट करने के लिए। गटरों में डाल दिए गए लाशों को। कितने लोग मारे गए अब तक कोई आंकड़ा नहीं। इस तरह से उस आंदोलन को कुचला गया कि द्वारा गोरक्षा का विचार ही लोग न कर सकें। लेकिन पूज्य करपात्री जी महाराज बड़े दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रतिबंध हो गया कि कोई जलसा नहीं कर सकता, कोई सभा नहीं हो सकती, धाराएं लागू हो गई दिल्ली में, और जितने लोग बचे थे संतों को लेकर के स्वामी जी ने उसका निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और उनको गिरफ्तार किया गया
और तिहाड़ जेल में रखा गया। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, जो इस गौशाला के संस्थापक अध्यक्ष हैं और हम लोग उनके ही पवित्र मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ठाकुर जी थे, गुरु जी थे, ऐसा व्यवहार स्वप्न में भी नहीं किया जाता। श्री गुरु गोविंद, उनकी तो नित्य उपस्थिति रहती है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी भी आज भी हैं और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी आज भी हैं, पूज्य पंडित जी भी आज भी हैं। न होते तो सत्संग का यह सुख हम लोगों को कैसे मिलता। आज जो कुछ हो रहा उनकी उपस्थिति से हो रहा है। भले ही हमारी यह आंखें उन्हें देख नहीं पा रही हैं, पर वे विराजमान हैं। हम तो ऐसा विश्वास करते हैं। महाराज जी भी थे उस समय, भक्तमाली जी महाराज थे। गिरफ्तार करके सबको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। 3 महीना तिहाड़ जेल में रहे। आंदोलन और धधक गया जेल होने से, और जब आंदोलन भड़का तो उसे फिर कुचलने के लिए षड्यंत्र किया गया। तिहाड़ जेल के खूनी खूंखार कैदी, जो बहुत खून करने वाले लोग थे, उनको कहा कि तुम सबको मुक्त कर दिया जाएगा, जेल से रिहा कर दिया जाएगा, और करपात्री जी को समाप्त कर दो। प्रवचन चल रहा था, तिहाड़ जेल में ही रोज प्रवचन होता था। प्रवचन हो रहा था, स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, संत लोग बैठ के सुन रहे थे, गोभक्त सुन रहे थे, और उसी में लोहे की छड़ें लेकर के कैदी मारने के लिए दौड़े। तो संतों ने समझ लिया कि इनको ये प्राणघातक हमला करपात्री जी के ऊपर ही है, क्योंकि इनको ही लोग समाप्त करना चाहते हैं। तो फिर वो प्रवचन कर रहे थे, उनके ऊपर से लोग संत लोग लद गए, मैंने उनको घेरे में ले लिया, और उनमें बहुत से संत उनको बहुत मतलब प्राणांतक हमला उन पर हुआ। स्वामी जी के शरीर को सबने अपने प्राण न्यौछावर करके भी बचाना चाहा, और उसमें भी एक छड़ उनके सिर में लगी, उनकी एक आंख भी नष्ट हो गई, उसमें बहुत रक्त बह गया। अंग्रेजी दवा वे स्पर्श नहीं करते थे, करपात्री अंग्रेजी दवा नहीं छूते थे, और उस स्थिति में उनको पुनः फिर जेल से रिहा हुए, फिर काशी वो पहुँचे। तो सबके मन में बड़ी पीड़ा थी कि एक दिव्य महापुरुष के ऊपर इस प्रकार का हमला हुआ। तो उस समय संतों ने उनसे आग्रह किया कि महाराज जी, आपने पूरी शक्ति लगाकर जो कुछ करना था किया, हिंदू कोड बिल का विरोध किया आपने, और आपने जो कुछ सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको जो कुछ करना था आपने किया। अब ये इस प्रकार की परिस्थिति हो गई, आज आप दुर्गति पूर्वक मार दिए जाते तो हम लोग तो अनाथ हो जाते, क्या रहता हमारे पास। इसलिए आप आने जाना छोड़ दीजिए, कुछ भी बोलना भी छोड़ दीजिए, आप तो काशी में ही निवास कीजिए। स्वामी जी सबकी बात सुन, सब भावुक हो रहे थे। स्वामी जी ने कहा, हम एक कथा सुनाना चाहते हैं, अब फिर तुम लोग पंडित हो, विद्वान हो, निर्णय हमको देना। वो कथा हम आपको सुना रहे हैं जो स्वामी जी की सुनाई हुई। स्वामी जी बोले कि एक नाविक था, नाविक जानते हैं ना, नौका चलाने वाला, मल्लाह, केवट, गंगा जी से लोगों को पार किया करता था। भादों में गंगा जी बहुत चढ़ी हुई थी, बड़ी नौका थी, लोग सवार हो गए। उसके मना करने पर भी उस नौका की सामर्थ्य से अधिक लोग उसमें चढ़ गए, उतरने के लिए तैयार नहीं थे। अरे नहीं, ले चल ले चल ले चल, चला। बीच रास्ते में नौका भंवर में पड़ी, डगमगाई, और उसने बचाने की खूब कोशिश की नाविक ने, लेकिन अंत में उसको लगा कि हम इसको बचा नहीं सकते। उसने कहा, भैया अब जिसको अपने प्राण बचाना हो वो प्रयास करे, मने कूद के पार हो सकता हो तो हो। अब नौका तो पार, नौका तो पलटने ही मने डूबने ही वाली है, नौका को अब बचाया नहीं जा सकता। उसने डांड धर दिया, नौका का डांड, और उस मल्लाह ने गंगा जी में छलांग लगा दी।
तमाम लोग उसके पीछे जो तैरना जानते थे वो भी कूद गए। दुर्भाग्य था कि जितने लोग कूदे थे या नौका के डूबने से डूबे थे, जो तैरना नहीं जानते तो मरे ही, जो तैरना जानते थे वो भी मर गए। और आगे चलकर मल्लाह भी एक भंवर में ऐसा फंसा कि भंवर में नीचे चला गया, दम घुट के उसके भी प्राण निकल गए, नाविक भी मारा गया, एक भी व्यक्ति उसमें से जीवित नहीं बचा। मरने के बाद सबको परलोक तो जाना पड़ता है, हमारी धर्मशास्त्र की मान्यता है ना। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। पाणिनि का सूत्र है, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। आस्तिक नास्तिक शब्द की सिद्धि के लिए पाणिनि महर्षि ने स्वतंत्र सूत्र बनाया। अस्ति परलोकः पुनर्जन्म च इति मतिर्यस्य स आस्तिकः। है, परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार करने वाला आस्तिक है, और परलोक और पुनर्जन्म की सच्चाई को अस्वीकार करने वाला नास्तिक है। हम लोग परलोक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पुनर्जन्म भी मानते हैं, परलोक भी मानते हैं। परलोक और पुनर्जन्म न माने तो धर्म सदाचार जीवन में रहेगा ही नहीं। तो सब परलोक गए, यमराज के यहां पहुंचते ही हैं सब। चित्रगुप्त सबका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं पुराणों के अनुसार। तो विचार किया कि भैया ये सब मरे गंगा जी में डूब के, क्या किया जाए? बोले भाई यद्यपि ये दुर्घटना पूर्वक मरे हैं, पर गंगा जी की दिव्य महिमा है, गंगा जी में प्राण त्यागे हैं, इसलिए इन सबको स्वर्ग भेज दिया जाए। पर इस मल्लाह को नरक जाना पड़ेगा, इसको नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नौका में सवार जितने लोग मरे उन सब की हत्या का पाप इसके सिर पर है, और जब तक ये हत्या का पाप पूरा भोग नहीं लेगा तब तक इसका नरक से छुटकारा नहीं होगा। मल्लाह चिल्लाया, बोला मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। देखो हम तो सोचते थे कि धरती पर ही गरीब के साथ अन्याय होता है, ये तो परलोक में भी, धर्मराज के लोक में भी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ तो लोगों ने अगड़े पिछड़े करके पूरे समाज को ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये अनुसूचित है, ये अमुक है, ये तमुक है, सब वोटों के लिए सब किया गया। हिंदू सदा सर्वदा से एक था और एक ही है और एक ही रहने वाला है, तभी राष्ट्र का सर्वविध कल्याण है, और नहीं तो सब असुरक्षित है। ये बताओ, बड़ा अन्याय हो रहा हमारे साथ, सारा पाप हमारे सिर पर मढ़ा जा रहा है। उस समय धर्मराज ने कहा कि भले ही सबकी मृत्यु का विधान इसी प्रकार का था, लेकिन नाविक के भरोसे पर लोग नौका में सवार होते हैं, अंतिम श्वास तक तुम डांड नहीं छोड़ते, और छोड़ते छोड़ते नौका खेते खेते नौका डूबती, और भले ही तुम भी मरते ही और ये भी मरते ही, तो इतने लोगों को बचाने का पुण्य तुम्हें प्राप्त होता, और तुम स्वर्ग तक सीमित नहीं रहते, तुम वैकुंठ जाते। लेकिन तुमने अपने शरीर में प्राण रहते हुए, बल रहते हुए, चेतना रहते हुए, अपने सामर्थ्य रहते हुए, और तुमने जो डांड छोड़ा उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा, ये संत, ये ब्राह्मण, ये धर्माचार्य, ये आध्यात्मिक पुरुष नाविक हैं। समाज इन पर भरोसा करता है, और इनके भरोसे की नौका पर सब सवार होते हैं। और जब समय रहते हुए डांड छोड़ दिया जाएगा तो कभी न कभी तो बोले करपात्री जी भी शरीर छोड़कर जाएंगे। उस समय भगवान के दरबार में जब पूछा जाएगा कि गो हत्या हो रही थी, तुमने उसके लिए क्या किया, तो वहां उत्तर देते नहीं बनेगा।
इसलिए भगवान की दृष्टि में हम अपराधी न होवें, इसके लिए बहुत ध्यान से सुने, भगवान की दृष्टि में हम अपराधी सिद्ध न होवें, इसके लिए अपने संपूर्ण जीवन में अधर्म, अन्याय, अत्याचार का प्रबल विरोध करते रहना चाहिए। और जो भवितव्यता होनी होए सो होए, लेकिन स्वयं कभी अन्याय और अधर्म के पक्ष में खड़े नहीं होना चाहिए। तो धर्म रक्षा का, गो रक्षा का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आज वातावरण में, वायुमंडल में गोवध के दूषित परमाणु व्याप्त हैं, जो श्वास प्रश्वास के साथ हमारे भीतर जा रहे हैं। हम बचे नहीं हैं उस पाप से। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम आजीवन गो सेवा व्रती हों, गोरक्षा के पवित्र प्रयास में हम लगें और गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें।